नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आप लोग के स्क्रीन पे 71 नंबर का श्लोक जो दिख रहा है उसको सर पढ़ेंगे। डॉक्टर नवीन जी। श्लेष्माभिक्षण देहा नामतः प्रागपि योजयेत् यूषान कुलत् चड़का कलयाधिकृतान् लघु रुक्षास्तिक्त सरोपेतान प्रदान रुचिकरान पटन। इसलिए कफ से क्लिन्न शरीर वाले रोगियों में प्रथम अवसर में भी यूषों को देना चाहिए। ये यूष कुलत चने मटर आदि से बनाए हुए, लघु रुक्ष घी आदि से ना भुने हुए, तिक्त रस युक्त, मन के प्रिय गंध एवं रस वाले, रुचिकर एवं नमक युक्त बनाकर देना चाहिए। जी वैद्य जी। टीका ले आएंगे तो अच्छा रहेगा। हाँ, मैं लेके आ रहा हूँ जी। यहाँ पर संस्कृत टीका में कहते हैं अभिषण इति। जूम कर देंगे वैद्य जी। एक मिनट। जी, अभिषण इति अभिपूर्वास्यन्दे श्रवणार्थो व्युत्पादितः। इसका मतलब यह है कि श्लेष्मा की वजह से ना सभी स्त्रोतस जो हैं वो पूरी तरह से अभिसंधि गुण से बड़े हुए हैं। बहुत ज्यादा वहां पे ऊजिंग हो रहा है, बहुत ज्यादा क्लेद बहुत ज्यादा हो रहा है, ऐसे कंडीशन है। तब उसमें क्या क्या करना है ये बता रहे हैं। श्लेष्मणा स्नुति रूपेणेव अभिक्षण क्लिन्न इव देहो येषा ते श्लेष्मा भिषण देहा तेषाम अतो ज्वरिणाम प्रागपि प्रथम पथ्यावसारे अपि यूषान योजयेत्। इसका मतलब है कि श्लेष्मा जो है ना, यहाँ पर श्लेष्मा तृतीय विभक्ति है। श्लेष्मणा स्तुति रूपेण है, स्तुति हो रही है, मतलब बहुत ज्यादा पानी पानी निकल रहा है। अभिषण का मतलब है क्लिन्न, क्लिन्नता बहुत ज्यादा बढ़ी है, बहुत क्लेद बढ़ गया है। देहो येषाम ते श्लेष्मणा अभिषण देहा, शरीर में अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा श्लेष्मा बढ़ा है, क्लिन्नता बहुत ज्यादा बढ़ी है। तेषाम उसमें अतो ज्वरणा प्रागपि, ऐसे कंडीशन में जब ज्वर में हम लोगों ने प्रथम पथ्यावसरे अपि युषान प्रयुक्त, पहले पथ्य के रूप में हमें युष की योजना करनी है। जी, किमूत श्लेष्मवत् पुसो जीर्ण औषधस्य युषान योजयेत् इति पि शब्दस्यार्थ किम भूतान कुलत्तादिकृतान तथा लघुन। इसका मतलब ये बोल रहे हैं कि किस तरह से श्लेष्मा वाला जो पुरुष है जिसमें श्लेष्मा बढ़ा हुआ है, तो औषधि जीर्ण औषधस्य युषान योज्य, मतलब उस टाइम पे युष की योजना करनी है कि नहीं करनी है। औषधि अभी पच गया है तो ये बोल रहे इत्यपि शब्द से अर्थ किम भूतान। इसका मतलब यह है कि यहाँ पे अपि शब्द जब बोला है तो इसका अर्थ यह है कि किस तरह से देना है, कौन सा युष देना है।
तो कुलत्थादि कृतान, कुल्थी आदि से बनाया हुआ, कुल्थी हो गया, चना हो गया, मसूर हो गया, मूंग हो गया, इनका जो हम लोग अकृतान, कुलत्थादि अकृतान जिसमें छौंक नहीं डाला हुआ है, तथा लघुन वो हल्का, इस तरह का यूज देना है। ननु कुलत्थादीना लघुत्वात् कृता युषा लघव एव भविष्यन्ति तत् किं लघु नित्यनेन। इसका मतलब ये है कि ये बोल रहे हैं कि कुल्थी आदि का तो लघु ऐसा यूज होगा क्या, ऐसा कैसे होगा, उसको हम लघु किस लिए बोलेंगे, क्योंकि कुल्थी जो है वो पचने में तो हैवी लगता है। ये क्वेश्चन पूछा है इन्होंने, इसका उत्तर देंगे अभी। कृपया म्यूट रखिए बाकी लोग। जी, उसका उत्तर अत्रुक्षयते, यही है ना, अत्रुक्षयते। बिंबी धान्याना मध्ये गुरुवो अपि राजमास पादय संति तन्वित्यर्थ में तत। जी, इसमें बोल रहे हैं शिंबी धान्य में जो राजमाश है या उड़ीद है, इन सबको हमें हटा देना है और हमें ऐसे यूज लेना है जो पचने में हल्के होते हैं। जी, अपि च लघु नित्यनेनम यूष प्रकृति द्रव्य अल्प परिमाणे कृतानिति द्योतयति। इसका मतलब ये है कि हमें जब यूज लेते हैं तो वह लघु, जब हम बोलते हैं कि लघु है तो वो द्रव्य अल्प प्रमाणे, मतलब हम जो दाल डालते हैं, जैसे कुल्थी का दाल डालेंगे तो थोड़ा सा डालना है उसमें, मतलब हल्का गाढ़ा दाल नहीं बनाना है, दाल का पानी गाढ़ा नहीं होना चाहिए, उसमें धान्य कम है, शिंबी धान्य कम है और पानी ज्यादा है। और इसमें ऐसे बोले कृतानिति, उसमें छौंक वगैरह डाल के जब हम बनाते हैं, अल्प मात्रा में बना के फिर बनाते हैं तो वो लघु होता है। ये तो अल्प परिमाणे कुलेत्यादिवि कृता लघुतरा स्यु तस्मात् लघुनीति युक्तम तथा रुक्षान घृत भर्जन कादिरहितान तथा तिक्त रस युक्तान तथा हृदयान इष्ट रस गंध वर्ण स्पर्श युक्तत्वात् चेतस आह्लाद कारण तथा रुचिकरान जो ऋणो अन्यस्य वा रुचिष्ण तथा पट्टन सलवणान। इसका मतलब है कि अल्प प्रमाण में हम जब लोग लेते हैं तो उसमें वह सब लघु हो जाते हैं, तस्मात् लघु नीति युक्तम। फिर उसमें बोल रहे हैं तथा रुक्षान, इसमें ना हमें रुक्ष रहना चाहिए यूज, क्योंकि कफ है तो कफ की वजह से ना हमने घी में भर्जन करके छौंक दे दिया, घी डाल दिया तो वह श्लेष्मा को नहीं निकाल पाएगा। उसमें रुक्षता रहनी चाहिए, तड़का नहीं डालना है उसमें, मतलब छौंक नहीं डालना है। तथा तिक्त रस युक्तान, उसमें तिक्त रसात्मक होना चाहिए, जैसे पटोल हो गया, इंद्र कुटकी हो गया, लेकिन साथ में ऐसा बोल रहे हैं कि हृदयान होना चाहिए, मतलब मन को अच्छा लगे। पेशेंट को हमने कड़वा कड़वा यूज दे दिया तो पेशेंट पिएगा ही नहीं, इसलिए बोल रहे हैं कि इष्ट रस गंध वर्ण स्पर्श युक्त चेतस आह्लाद करान, मतलब मन को खुश करने वाला, ऐसा टेस्टी होना चाहिए। इष्ट रस मतलब पेशेंट को बहुत अच्छा लगे, इष्ट रस होना चाहिए, गंध भी अच्छा होना चाहिए, उसका कलर भी अच्छा होना चाहिए, उसको छूने के बाद स्पर्श भी अच्छा होना चाहिए और मन को आह्लादित करने वाला, ऐसा यूज देना है। फिर बोल रहे हैं तथा रुचिकरान ज्वरेणो अन्य सेवा रोचिष्णोष, मतलब ज्वर आदि में हमें क्या करना है कि टेस्टी बना के हमें यूज देना है, मतलब पेशेंट को अपना पीते ही मन प्रसन्न हो जाए, इतना टेस्टी यूज देना है। तथा पटुन सल लवणान, थोड़ा सा नमक डाल देना है तो वह और टेस्टी बन जाएगा। हेमाद्री की टीका कौन पढ़ेगा? वो नीचे का जो हेमाद्री की टीका है ये पढ़ दीजिए। मैं ही पढ़ देता हूँ वैद्य जी। जी, पेय स्थाने यूषमाह अत प्राग पीति। जी, इसमें बोल रहे हैं कि पेया के स्थान पे कफ वाले पेशेंट में जहाँ पे क्लिन्नता बहुत ज्यादा है, क्लेद बहुत है, तो उसको उनको यूष की योजना करनी है, इसलिए प्राग पीति ऐसे करके ये बता रहे हैं। प्रागपि युक्त लंघित लिंगिस्तु तपेयाभिरूपाचरेत। जी, नॉर्मली हम लोग श्लोक 24 में पढ़े हैं कि जो भी लंघित इंसान है, जिसका लंघन करा दिया है, उसको तो हम पेया ही पिलाते हैं। इत्यन्यपि लघून सम्यक पाकेनम रूक्षान अकृतदत्वेनम धान्यस्यानत्वनेनम च पट्टन संदवो योगेन। हाँ, अभी लघु जब ये शब्द बोल रहे हैं तो लघु शब्द का मतलब है कि सम्यक रूप से उसको पकाया हुआ, मतलब उसमें ये नहीं होना चाहिए कि दाल गला ही नहीं है, दाल गल जाना चाहिए, ऐसा यूज देना है। रुक्षान मतलब अकृतत्वेन, उसमें मतलब हमें छौंक नहीं डालना है,
धान्य सत्वेन च, उसमें धान्य थोड़ा सा कम डालना है और इस तरह से टेस्टी बनाना है और रुक्षता युक्त होना चाहिए, घी नहीं डालना है। पटून मतलब सेंधा वगैरह डाल के और उसको अच्छा सा यूज बनाना है। अब इस पे अंजना मैम कुछ बोलेंगी क्या, ये जो हम पढ़ रहे हैं इस पे डिस्कशन भी तो होना चाहिए। जी सर, जैसे हम लोग अभी कल पढ़ रहे थे तो पेय की बात हो रही थी, तो पेय को नहीं लेना है। पेय को अगर कफ की व्याधि है, कफ जन्य लक्षण ज्यादा मिलते हैं, उन्होंने साफ ही बताया कि पेय को नहीं लेना है, क्योंकि पेय उसी तरह से कार्य करती है जैसे कि अगर हम बरसात होने के बाद जो है वो धूल में अगर वो जो बरसात का पानी पड़ता है तो वो क्लेदिता उत्पन्न करता है और पंख के समान, कीचड़ के समान उत्पन्न हो जाता है। इसी प्रकार अब जैसे आज आपने भी पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छे से आपने इसकी बात बताई कि यूज में, तो यहाँ जनरली हम लोग बात करते हैं कि हम कुलथ यूज क्यों करें, क्योंकि यहाँ पे इंडिकेशन दिया है कि कुलथ का यूज हम बना के यूज किया जा सकता है। और इन्होंने साफ साफ यह बताया कि राजमाश का यूज हमें नहीं सेवन करना चाहिए और हमें लघु यूज बनाना है। और यूज में जो हम शिमली धान्य डालेंगे वो बहुत ही अच्छे से, उसमें पानी की मात्रा ज्यादा करना है और शिमली धान्य की मात्रा कम होना है, और उसको प्रॉपरली एकदम जैसे कहते हैं कि इतना ज्यादा गल जाना चाहिए कि वो जो यूज है वो एकदम पानी की तरह लगे, और उसे अकृत भी रखना है। मतलब अभी उसे किसी भी चीज से हमें संस्कारित नहीं करना है। इस तरह का कुलथ यूज बना के हम उसको अपने रोगी को देने की बात कही गई है। डॉक्टर आकांक्षा मैम, आप यूज कल्पना देती हैं पेशेंट्स को, ज्वर के पेशेंट में? डॉक्टर आकांक्षा मैम जी सर, प्रणाम सर। जी प्रणाम, बताइए। सर यूज का तो मैं कम इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन बाकी डिसीजेस में सर पेया जो आई हुई है वो सर मैं जरूर किसी ना किसी पेशेंट में वो देख के जरूर देती हूँ सर। यूज ज्वर के पेशेंट में सर, एक तो ज्वर के पेशेंट कम ही आते हैं यहाँ पे, क्योंकि अधिकतर लोग एक सिर्फ ज्वर के लिए यहाँ पे इतना सारा मेडिसिन लेने के लिए तैयार नहीं होते हैं, और वो प्रैक्टिकली सिर्फ चाहते हैं कि 2 दिन में हमारा फीवर उतर जाए। बस पेशेंट वही आते हैं सर जो कोविड में जो बहुत ज्यादा परेशान थे, जिनको कोविड के बाद भी जब फीवर नहीं जा रहा था, तो ऐसे पेशेंट फीवर के साथ ज्यादा आते हैं। तो इसलिए यूज कल्पना सर यहाँ पे बहुत कम इस्तेमाल हो पाती है सर। बाकी पेया सर जो बाकी डिसीजेस के अकॉर्डिंगली जो भी मार्केट में तैयारी है सर, वो कहीं ना कहीं एक जरूर मैं साथ में रखती हूँ सर। जी, और किसी को कुछ बताना है तो बताइए प्लीज। डॉक्टर मनीषा मैम, आप यूज का प्रयोग करती हैं क्या प्रैक्टिस में? जी सर, मैं अभी ऑन की हूँ सर। वो ठीक है, लेकिन यूज का कभी यूज करती हैं, दाल का पानी का पेशेंट को? जी सर, ये तो मैक्सिमम होता है सर। इसका हमको विरेचन कराना है, वमन कराना है या लंघन करानी है, तो उसमें तो 80% चलता है सर। बिना उसके हम लोग कहाँ ट्रीटमेंट कर पाएंगे। ठीक है। 72 नंबर का श्लोक कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ देती हूँ जी। जी, आप करती हैं क्या यूज का प्रयोग? बिल्कुल जी, बिल्कुल करते हैं हम तो, मतलब दीपन पाचन में भी करते हैं, और ज्वर के जब भी केसेस होते हैं तो यूज का यूज करते हैं। और सबसे अच्छी गर्व लगता है कि हमारी ही केवल आयुर्वेद में ही कितना अच्छा ये बताया है कि कितना पानी डालना है, कितना डालना है, कृत करना है, कब क्या देना है, और कफज में क्या देना, मतलब किस तरीके से कब किसको क्या देना है। इतना डीप डाइटेटिक्स किसी भी उसमें नहीं है। वेज यूज तो हम सभी यूज करते हैं, कभी कभी मतलब आम पाचन के लिए यूज करते हैं तो पंचकुल वगैरह डाल के देते हैं, नहीं तो ज्वर के जो पेशेंट्स आते हैं उनको शुरू में यूज पर ही रखते हैं। रखा भी सभी ने, हम सभी ने ही किया है, मतलब उस समय दौर में जब गुजर रहे थे तो अपने पेशेंट्स और जो आए हुए पेशेंट्स से जो ऑनलाइन जुड़े हुए थे, बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। बात कफत चल रहा था उस समय, तो हम लोग बहुत ध्यान से डाइट को बहुत ही अच्छे से लेके चले, तब जाके विजय को प्राप्त हुए थे जी। और मैम हमारे आयुर्वेद में इतना डीप एनालिसिस है, तो इसीलिए हम लोग लॉन्ग टाइम तक पेशेंट को स्वस्थ रख पाते हैं। और 100 साल जीने की जो विधा थी इसी के माध्यम से थी। नहीं तो जनरली हम लोग जैसे मॉडर्न में मैम जैसे पैरासीटामॉल, एंटीबायोटिक, यही जनरली यूज हुआ है, तो इसीलिए सक्सेस नहीं हुए अभी इतनी बड़ी महामारी में। लेकिन आयुर्वेद ने उस चीज को समझाया, और अभी जो हम लोग इतने डिटेल में पढ़े हैं वातज, कफज, पित्तज, सन्निपातज,
वो तो और ज्यादा और क्लियर हो गया मैम, और सुपर हो गया बिल्कुल। जी मैम, थैंक यू। वंदना मैम, आपने बिल्कुल कहा, आयुर्वेद से बढ़िया डाइटिशियन कहीं हो ही नहीं सकता। मुझे तो मॉडर्न वाले बिल्कुल पसंद नहीं आते हैं। और कहीं कहेंगे ब्राउन ब्रेड खा लो, एक पता नहीं पोहा, ऐसे ऐसे बताएंगे, हमें कभी उनका नाम भी नहीं सुना। पोहा, एक नई नई है वो भरमा ब्रेड, भरमा पराठा खा लो, पता नहीं क्या क्या वो लेके आते हैं लोग उसके उसके हिसाब तो से। कौन सा वो और अग्नि उनका का टेस्ट नहीं concept- पता होता उसमें होता भी है कि नहीं, क्या होता है। मेरे को तो ऐसे वो भी अग्नि के कॉन्सेप्ट को लेकर हम लोग चलते हैं ना, वहाँ पर अग्नि के कॉन्सेप्ट को लेकर वो लोग नहीं चलते। यही रीजन है, वो न्यूट्रिशन को लेके ही केवल चलते हैं। तो इसको पढ़ूं मैं और वैसे नया ओट्स पता नहीं क्या बोलते हैं, वो भी समझ में नहीं आता क्या चीज। हेलो। हाँ जी बताइए। हाँ जी सर, प्रणाम सर। हाँ प्रणाम प्रणाम। सभी को। सर मुझे ये पूछना था कि जैसे हम ये यूष कल्पना बना रहे हैं, तो जब हम आम वात के जो रोगी होते हैं उनमें लंघन में यूष का इस्तेमाल करना चाहिए ना सर, लंघन के दौरान? 100% करना चाहिए। कुल्थी का यूज तो हम लोग देते हैं पुणे की परंपरा में। दोपहर में हम लोग कुल्थी का यूज कंपलसरी देते हैं आम वात के पेशेंट को। हाँ जब भी आप जी, हाँ लंघन जी। कराएं तो और यूज उसमें जरूर हम ये कीजिए। त्रिकटु डाल के भी दे सकते हैं? 100%। हाँ ठीक है सर, ठीक। हाँ जी, हाँ जी। और अभी कोविड में भी हम लोग कई बार तो हमने मतलब जो चावल के वो होता है पेया, पेया का इस्तेमाल किया था, लेकिन अभी हमें क्लियर हो रहा है कि हमें पेया नहीं देनी है, इसमें हमें यूज ही देना है, या नहीं सर? जी। जब क्योंकि वो कफ को बढ़ा रहा है। कफ के सिम्टम आ रहे हैं तो पेया न देके यूज देना है हमें। यूज देना। ठीक है सर, ठीक है सर। जी। थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ डॉक्टर कमल शेलके जी, आप कुछ बोलना चाहती हैं क्या? हाँ सर, गुड मॉर्निंग। सर अभी सर ने बोला ना आमवात में यूज कौन सा, तो आपने बोला कुल्लत का यूज, तो वो कौन से टाइम पे देना है पेशेंट को? दोपहर और के टाइम पे हम लोग दोपहर। ज्यादातर ऐसे करते हैं कि सुबह बाजरी का रोटी, अदरक लहसुन का चटनी सुबह देते हैं, आधी बाजरी की रोटी, और दोपहर में कुल्थी का यूज। सर कुटकी या कुल्लत दोनों कुलत एक ही क्या? नहीं, कुलत मतलब मराठी में हम क्या बोलते हैं? हाँ सर, तो उसका संप्राप्ति आमवात का जो संप्राप्ति रहता है ना, तो उसमें वो कार्य कैसे करेगा, थोड़ा सा आम का पचन करता है और हम लोग लंघन दे रहे हैं, और वो हाँ रुक्षता रहता है उसमें हमें, क्योंकि स्निग्ध गुण को कम करना है, कफ को कम करना है, तो कुल्थी का यूज सबसे बेस्ट रहता है। ओके। पात का प्रकोप भी नहीं करता है। हाँ सर, उसमें तो स्निग्ध स्निग्ध गुण का कुछ भी नहीं देना, क्योंकि क्लेद कम करना है, इसके लिए वो वृक्ष हम यूज कर सकते हैं। जी। ओके सर, थैंक यू सर। सर आपने बोला सुबह मॉर्निंग में बाजरे की रोटी, हमारे तो यहाँ कोई बाजरे की रोटी खा लेता है तो उसके पेट में दर्द हो जाता है। अदरक लहसुन के चटनी के साथ देंगे ना आम वात के पेशेंट में, तो बहुत अच्छा फायदा होता है। बाजरा गर्म होता है। अब ये बहुत अच्छा। और सर कुल्फी भी तो गर्म होती है ना सर? तो होने दीजिए ना, आम वात में तो हाँ, ठीक है ना। तो वो अच्छा रहेगा। हाँ हाँ, क्योंकि आम का पाचन भी करेगा और वायु को भी नहीं बढ़ाएगा। वायु को भी शमन करेगा, वायु शीत गुण से बढ़ा हुआ है, तो बिल्कुल उष्ण बिल्कुल। चीजें चाहिए हमें, अदरक लहसुन, बाजरा, कुल्थी। लेकिन कुल्थी बहुत ज्यादा गर्म होता है। कुल्थी की दाल डायरेक्ट चबा चबा के खाएंगे तो मुंह में छाले पड़ते हैं, तो बहुत ज्यादा मतलब गर्म होता है। और सर जो पवन सर ने पूछा ना, बाजरा, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बाजरा खाने से यहाँ पे पेट में दर्द हो जाता है। तो सर एक तो अग्निमांद्य का एक तो सिम्टम उसमें रहेगा, और दूसरा सर क्योंकि उसको नहीं, वैसे पेट बाजरा दर्द जो है वो नहीं होगा, ड्राई होता है। अदरक लहसुन का चटनी के साथ देंगे तो पेट दर्द नहीं हाँ, होगा। रुक्ष होता है, तो सर अदरक लहसुन से वो कॉम्बैट हो रहा है उसका, वो ना हाँ, क्योंकि लहसुन काउंटर स्निग्ध है इफेक्ट। ना। हाँ, बहुत अच्छा हो जाएगा ये सर। ओके सर। सर बाजरा समर सीजन में खाना है या नहीं खाना? क्या नहीं खाना? बाजरा समर सीजन में खा सकते हैं? समर में ज्वार। ज्वार। आप कौन से देश में रहते हैं उस पर डिपेंड करता है ना। ओके। अगर आप नागपुर में रह रहे हैं और आप बाजरा खाएंगे तो पाइल्स हो जाता है उससे। ओके। देश का भी महत्व रहता है ना। हमारे सर बाजरा मैक्सिमम। जी। वैद्य पढ़ो। हाँ पढ़िए। रक्तादयाशाल्यो जीर्णा षष्ठी काष्ठ ज्वरे हिता श्लेष्मोत्तरे वीततुषा तथा वाटी कृता यवा।
ज्वर में पथ्य निर्देश। पुरातन 1 साल पुराने लाल चावल साठी के चावल ज्वर में हितकारी हैं। प्रचुर कफ वाले ज्वर में छिलके उतरे भून कर दाल रूप में टुकड़े बनाए हुए जो चावल हैं वह उत्तम है। जौ उत्तम। हाँ, जौ। यदि ज्वर में कफ दोष की अधिकता हो तो तुष छिलका रहित तथा भूनकर छिलका उतारा हुआ जौ का पत्ते प्रयोग करें। तो यहाँ पर उन्होंने वो 1 से 5 उन्होंने बोला, अष्टांग हृदय में 6 चैप्टर का, तो उन्होंने सब पूरे चावलों के भेद बताते हुए उन्होंने बताया है पूरे। तो इसको क्या रिवाइज करते हैं वैद्य जी की रहने दें? कर दीजिए। तो उन्होंने श्लोक पढ़े, तो श्लोक की जगह मैं उसका बस केवल जो हिंदी में है वो पढ़ दे रही हूँ। उन्होंने शाली के बारे में बोला कि लाल शाली, महाशाली, कलम, तूर्णक, शकुनाहत, सारमुख, दीर्घशूक, शोद्रशूक, सुगंधिक, पुंड्र, पांडु, पुंडरीक, प्रमोद, गौर, सारिव, कांचन, महेश, शूक, दूषक, कुष्मांडक, लांगल, लोहवाल, करदम, शीत, बीरुक, पतंग, तपनीय। जो अन्य उत्तम जाति के शाली हैं वे सब निर्दोष, विपाक और रस में मधुर, स्निग्ध, वृष्य, मल को बांधने और कम करने वाले हैं। इनमें कषाय अनुरस होता है और ये पथ्य लघु मूत्र को लाने वाले और शीतल है। उसके बाद उन्होंने बोला कि जो लाल चावल है वो रक्तशाली, इन शालियों में रक्तशाली सब शुक धान्यों में श्रेष्ठ है और तृष्णा नाशक है, त्रिदोष नाशक है। उसके बाद उन्होंने श्रेष्ठ चावल के बारे में बताया कि रक्तशाली से उतरकर महान शाली श्रेष्ठ है, इससे उतरकर कलम और फिर दूसरे शाली श्रेष्ठ है। चावलों की उत्तमता उनके बीज बोने की विधि, पानी, बरसात एवं नदी के पानी पर निर्भर करती है। उत्तम चावलों की पौध लगती है, ये पौध 1 या 2 बार जितनी बार भी बदली जाती है और जितना इनको नदी का पानी मिलता रहता है उतना ही चावल उत्तम होता है। और जिन चावलों की पौध नहीं लगती और जो चावल केवल बरसात के पानी में, यही इम्पोर्टेंट है कि जो बरसात के पानी में ही रहते हैं, जिनको थोड़ा पानी मिलता है वे चावल मोटे और हीन गुण वाले हो जाते हैं। तो यहाँ उन्होंने 1 से 5 ब्रह्मानंद त्रिपाठी सर में उन्होंने बोला है कि इसको जो है वो रिवाइज कर लें। और फिर उसके बाद यवक, हान्यक, पांसु, पाश्प, नैदा, मोटे धान्य, मधुर, उष्णवीर, गुरु, स्निग्ध, विपाक में अम्ल और कफ और पित्त को बढ़ाने वाले होते हैं। अर्थात नैषध से पांशुपाश्प निर्दित है। मतलब उत्तरोत्तर उन्होंने ये सब चीजें उन्होंने बताई। और साठी चावल के गुण में उन्होंने बताया कि ये धान का चावल स्निग्ध, ग्राही, लघु, मधुर, त्रिदोष नाशक है और शीतल और ग्राही है। और षष्टिक, व्रीहि, गौर, असित भेद से 2 प्रकार का है। इसमें असित साठी से गौर साठी उत्तम है। जी वैद्य, अब आगे हम लोग उसमें और क्लियर कर लेंगे जो आपकी टीका होगी। जी वैद्य जी, इसमें देखिए 1 साल पुराना लाल चावल बोल रहे हैं, नया नहीं। नया लेते हैं तो अभिसंधि रहता है। और इसमें हम जो भी ऐसे दे रहे हैं तो वो कफ अगर बहुत ज्यादा बड़ा है तो भुनकर दाल के रूप में, मतलब ऐसे भुना हुआ होना चाहिए ताकि अभिसंधि गुण जो है वो कम हो जाए, ऐसा देने के लिए बोला है। अब टीका पढ़ते हैं। जी, टीका कौन पढ़ेगा? 72 का टीका पढ़ना है। कौन पढ़ेगा? कमल जी आप पढ़ेंगी क्या? वैद्य, कमल जी, मोनिका मैम, कोई तो पढ़िए। तो मैं पढ़ूं क्या? हाँ। रक्ताद्या रक्तो महान सकलम हृदय सूत्रस्थान अध्याय 6 श्लोक 1 इत्यादि। इसका मतलब ये है कि जब ये श्लोक में बोलते हैं रक्ताद्या, तो जो दूसरे चावल है उसमें जो रक्तशाली चावल है वो सबसे श्रेष्ठ है, महान है। जी। तथा षष्टिका व्रीहि यादेव अपि जीर्णा पुराणा हिता पथ्य। इसमें जो षष्टिका शब्द बोला है इसका मतलब है कि जो 60 दिन में पकने वाला जो व्रीहि धान्य चावल है उसका प्रयोग करना है। जीर्णा मतलब पुराना, 1 साल पुराना। हिता पथ्य मतलब जो हिता शब्द है उसका मतलब है कि वो पथ्य कारक है, शरीर को फायदा देने वाला है। आगे
श्लेष्मोत्तरे प्रभूत श्लेष्मणि ज्वरे वीत तुषा अपनीत त्वचो यथा यवाश्च पथ्या कीदृशा वाटीकृता हृष्ट विदलीकृता इति अर्थ। जी, इसमें बोल रहे हैं कि जब श्लेष्मोत्तर ज्वर रहता है, श्लेष्मोत्तर ज्वर रहता है मतलब प्रभुत श्लेष्मणि ज्वर है, बहुत ज्यादा श्लेष्मा वाला जो ज्वर रहता है जिसमें सर्दी खांसी जुकाम प्रतिशय बहुत ज्यादा है, सिर में बहुत ज्यादा गुरुता है, ऐसा जो ज्वर रहता है तो उसमें वित तुषा अपनित त्वचो मतलब हमें क्या करना है, जौ का जो छिलका होता है वो निकाल देना है और उसको भून के और फिर वो देना है, तो वो बहुत अच्छा रहता है। कीदृशा किस तरह से वो देना है, तो वाटीकृता मतलब भ्रिष्ट विदलीकृता, पहले भून देते हैं और भुनने के बाद उसका जो छिलका है वो निकाल देते हैं और उसका सेवन कराते हैं, चावल को पका के, जौ को पका के चावल की तरह उसका सेवन करते हैं तो वो बहुत पथ्यकारक रहता है। विदलीकृता मतलब उसको दल के मतलब दाल की तरह बनाते हैं ना। हाँ। पथ्य योग्य धान्यमाह रक्ताद्या इति वाटीकृता बाधत्व नीता बाधत्व भ्रिष्टस्य सकलीकरणम। जी शकलीकरण। हाँ, शकली का मतलब होता है कि जैसे वड़ा होता है ना, वड़ा मेदो वड़ा उस तरह से बना के। ये बोल रहे पथ्य योग्य धान्य महा रक्ताद्या इति, पथ्य योग्य धान कौन सा है तो रक्तादि शाली वो अच्छा है। वाटीकृता मतलब बाधत्व नेता मतलब उसको ना हमें क्या करना है, बाधत्व मतलब भ्रिष्टस्य पहले भून देना है, फिर उसको जिस तरह से बड़ा बनता है शकलीकृतम उस तरह से बना के और उसका सेवन करना है। जी 73 नंबर का श्लोक कौन पढ़ेगा? मैं पहले टीका लाता हूँ, हिंदी वाला लेके आता हूँ। 73 नंबर का श्लोक मैं पढ़ूं सर? हाँ आप पढ़िए और अर्थ भी बताइए। ओदन स्तै श्रुतो द्विस्त्री प्रयोक्तव्यो यथायम दोष दुष्यादि बलतो जवर्घन कवात साधिते। पथ्य के रचना भेद ऊपर कहे गए धान्यों का भात खाने को दे, मतलब जो इन्होंने ऊपर बताया है वो रक्तशाली धान्य साठी धान्य जो वो खाने को दे। इसके पहले रोगी के वात आदि दोषों रस रक्त आदि दुष्यों का ठीक ठीक विचार कर लेना चाहिए। उक्त भात का निर्माण करते समय 2-3 बार मांड निकाल लेना चाहिए अथवा जबरनाशक वात के रस से उस भात को तैयार किया गया हो। इन्होंने ये बताया जो रक्तशाली धान्य है, सारली धान्य है, साठी धान्य है वो खाने को देना है और उसमें दोषों का पूरा तरह से विचार करना चाहिए। और जब ये हम बनाते हैं जबरनाशक वात के रस से उस बात को तैयार कर लेना। पहले जो हमने औषधियाँ देनी है जबर के लिए उसका पहले काढ़ा बनाए और उसी से उस काढ़े से उस बात को तैयार करें और उसका 2-3 बार पहले भात बनाते समय उसका 2-3 बार पहले मांड निकाले और फिर क्वाथ डाल के उसको तैयार करें। जी इसमें ज्वरग्न क्वाथ से सिद्ध करके ऐसा चावल बनाना है कि ज्वरग्न क्वाथ होना चाहिए, तो वो बहुत अच्छा पथ्यकारी है। अब देखिए इन्होंने ट्रीटमेंट भी बताया, इन्होंने क्रियाक्रम बताया, लंघन स्वेदन ये सब बताया और उसके बाद में खाने पीने का भी ये बता रहे हैं कि इस तरह का आप पथ्यकारी चावल दीजिए, इस तरह से युष दीजिए। यही आयुर्वेद की महानता है कि ये खाना पीना भी एकदम परफेक्ट बताते हैं। जी ये 73 नंबर का श्लोक है, इसका पढ़ दीजिए, मैं अर्थ बताऊंगा। कौन पढ़ेगा? कोई तो पढ़िए ना प्लीज संस्कृत में। ओदनस्ते रक्तशाला दीजिए। सर मैं पढ़ती हूँ। हाँ पढ़िए। दिख रहा है? ओदनस्तै, हाँ सर दिख रहा है। ओदनस्तै रक्तशाल्यादिभिः पूर्वोत्तरैः कृतः वरिणो यथा यत् यो यस्य दाने योग्य सतस्य प्रयोक्तव्य। किंभूत इसमें बोल रहे हैं कि ओदन जो बनाना है, चावल जो बनाना है वो कैसे बनाना है तो रक्तशाली आदि जो पहले बता दिया है पूर्वोक्त उस तरह से हमें चावल बनाना है। कृतो ज्वरिणो यथा यथम यो यस्य दाने योग्य स तस्य प्रयोक्तव्य, तो ज्वर की अवस्था में जिस तरह से जो चीज की जरूरत पड़ती है उस अवस्था में हमें वो देना पड़ता है। किंभूत ये बोल रहे हैं कि किस तरह से हमें बनाना है।
ये जो चावल बना रहे हैं वो चावल गऊ कैसे? गऊ दिलीप जी कृपया म्यूट रखिए। तो ये बोल रहे हैं किस तरह से, तो बोल रहे हैं द्विस्त्री स्त्रुतो, मतलब ये जो शब्द बोले द्विस्त्री, इसका मतलब है कि 2 बार पानी से धो दें या 3 बार, वाराण व जलम धत्वा धौत, मतलब 2 या 3 बार हमें धो देना है। जैसे हम बोलते हैं शत धौत घृत, धौत मतलब धोया हुआ, इसी तरह से यहाँ पे 2 बार या 3 बार हमें जल से धो देना है चावल को। कथम प्रयोज्य, मतलब किस तरह से योजना करनी है, पढ़िए आकांक्षा मैम। कथम प्रयोज्य दोष दूष्यादि बलेन ज्वरघ्नै द्रव्यैः क्वाथ कृत्वा तेन क्वाथेन साधित। इसमें बोल रहे हैं कि दोष और दुष्य और बल आदि को देखना है, दोषम दुष्यम कालम प्रकृति अनलम वया, वो सब देख के हम लोगों को ये चावल बना के देना है। और ज्वरग्न ही मतलब ज्वरापही द्रव्य ही, जो ज्वर को दूर करने वाले, जैसे रस पाचक, पटोल इंद्र कुटकी, ये सब ज्वरग्न है। ऐसे द्रव्यों के साथ में क्वाथ कृत्वा, काढ़ा बना के, तेन क्वाथे ने साधित, काढ़ा बना के फिर उस चावल को साधित पका देना है, उस तरह का चावल का प्रयोग करना है। लेकिन इतना भी कड़वा नहीं होना चाहिए कि पेशेंट को पिया ही नहीं, खाया नहीं जाए, थोड़ा कम मात्रा में। दोषस्य वातार्दे बल तथा दुष्यस्य रसादैर बलम पेक्ष्यः आदि ग्रहणादेश कालवय सत्व सात्म शरीर आहार बल गृहत्वे। हाँ, इसका मतलब बोलिए बोलिए, आप ही बोल दीजिए। एकाहादिकाना, सर इसका क्या मतलब, एकाहादिकाना गरीनाम कृतपेयान्नमेव कुलथ मुग्ध चणका दियुषः उक्तः। हाँ, अब इसका अर्थ मैं बता रहा हूँ। जो ये बोल रहे हैं कि दोषस्य वातादेर बल तथा दुष्य, मतलब दोष जब शब्द बोल रहे हैं 73 नंबर के सेकंड लाइन का पहला शब्द, उसके नीचे वाला 74 का पहला शब्द, तो दोष का मतलब है कि वात आदि का बल देखना है, दुष्य देखना है, दुष्य मतलब रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, इसका बल देखना है, बलम अपेक्षा। फिर बोल रहे हैं आदि ग्रहणार्थ, आदि ग्रहणार्थ देश काल वय, इसमें हमें ये देखना है कि कौन से देश में हम लोग रहते हैं। अगर नागपुर साइड में जाएंगे तो वहां सबसे ज्यादा हाई टेम्परेचर है। उसी तरह से हम अगर जम्मू कश्मीर में जाएंगे, हिमाचल प्रदेश में जाएंगे तो वहां अलग टेम्परेचर है। तो देश देखना है, काल देखना है कि कौन सी ऋतु है, वसंत ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु है, हेमंत ऋतु है, और व्याधि की अवस्था कैसी है, उसका काल क्या है, वो देखना है। उसके बाद में पेशेंट तरुणावस्था में, युवावस्था में, वृद्धावस्था में, उस तरह से भी काल देखना है। वय देखना है, एज देखना है, सत्व देखना है, उसका माइंड कैसा है, वो चीज खा पाएगा कि नहीं खा पाएगा। ऐसे नहीं कि हमें देना है इसीलिए देना है, वो उसका माइंड अच्छा होना चाहिए। सात्म्यता देखनी चाहिए कि उसको ये लेने से उसको कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है, नहीं तो उल्टी कर देगा तो और कॉम्प्लिकेशन होंगे। और शरीर आहार बल गृह्यते, शरीर देखना है और आहार कितना वो पचा पाता है उतने मात्रा में हमें देना है। फिर बोल रहे हैं एकाहादिका नाम ज्वरिणाम कृतम पेयाना में कुलत्थम, मतलब इसमें हम लोग ना ये सब तो दे रहे हैं, इसके साथ में हम लोग अकृत पेया भी देते हैं, और या फिर यूष भी देते हैं। जैसे कुल्थी का यूष दे दिया, मुद्ग का दे दिया, चने का दे दिया, आदि का यूष दे दिया, तो उसका भी प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। हिमाद्री की जी सर, आई विल रिसाइन ओदन ओदन विधि माहा ओदन रस्तैर इतिहि तय रक्तशालिद्याभिः द्विस्त्रीर्वा श्रुतौ यूरितः उत्कांतर प्रक्षेपेण। इसके बोल रहे हैं कि ओदन बनाना है, हमें चावल बनाना है, तो कैसे बनाना है, तही रक्तशाली आदि भी, रक्तशाली आदि के साथ लेना है, द्विस्त्रीवा स्त्रुतो, 2 बार या 3 बार धो के, उदकांतर प्रक्षेपेण, उदक मतलब पानी, पानी से धो के अच्छे से, और 2 बार या 3 बार धो के उसका हम चावल बनाते हैं, तो वह पथ्यकारी रहता है पेशेंट्स के लिए। जी, इस पर आप कुछ बोलेंगी आकांक्षा मैम? सर आपने बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया है। मतलब इसमें हम लोग को यही बताया गया है कि जो भी हमारे पेशेंट होंगे उसमें एक तो जैसे आपने बताया कि आप जब भी ज्वरग में जो भी औषधि आप उसमें यूज करेंगे तो उसका क्वांटिटी आप कितना लेते हैं, उसकी कड़वाहट कितनी रहेगी, पेशेंट उसको बियर कर पाएगा कि नहीं, क्योंकि कभी कभी कड़वाहट के कारण उसको वॉमिटिंग हो जाएगी तो और कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी। तो इसका हमको
मतलब इन्होंने ये बता दिया है कि चावल जो आपको लेना है उसको 2 से 3 बार उसको धो देना है, उसके बाद आपको उसको सिद्ध करना है। लेकिन सिद्ध करते में भी आपको क्वार्ट कितने प्रमाण से बनाना है कि पेशेंट ले ले, तो इसका तारतम्य करके इस चीज को लेना चाहिए। पेशेंट पुरुष है, कितनी बार उसको देना है और कौन सा मतलब काल चल रहा है, ग्रीष्म ऋतु है या शरद ऋतु है या जो भी है, उसके अकॉर्डिंगली फिर हमको करना चाहिए। और यूजुअली भी हम लोग जब भी पथ्य पेशेंट को बताते हैं अगर, तो तब भी अगर हम इसको जैसे ध्यान दे, चाहे भले ही वो हम डाइट में अगर हम ओबेसिटी के लिए भी देते हैं, तो अगर पेशेंट को बताएं तो हम ये अगर करते हैं, या तो फिर चावल अगर जैसे जो भी धाने किसी अगर कोई स्टूडेंट है उसको नहीं समझ में आ रहा कि वो नया चावल है कि पुराना है, वो अभिषेक करेगा, उसको नहीं समझ में आ सकता है, तो हम अगर ये भी बोल दें कि पहले अगर आप उसको भून ले, भूनने के बाद यूजुअली आप दाल या जो भी है आप उसको पहले सूखा भून ले, उसके बाद अपना बनाएं और 2-3 बार जैसे उसका ये धूबन उसको निकाल ले, उसके बाद बनाएं, तो वो कम अभिसंधि होगा और कम उनको नुकसान करेगा। तो इस तरीके से सर हम यूजुअली भी अपने रेगुलर पेशेंट को भी ये सब कहने के लिए बता सकते हैं। जी सर। आकांक्षा मैम, आप एक हॉस्पिटल खोलिए और ये सारा चीज इस तरह से आप मैनेज करिए, बहुत मजा आएगा। सर बिल्कुल बिल्कुल सर, आपका आशीर्वाद है तो बिल्कुल हो जाएगा सर, बिल्कुल मैं सर। अभी आपको ऐसे मेडिसिन भेजने वाला हूँ ना, ऐसी मेडिसिन भेजूंगा कि आपका प्रैक्टिस इतना बढ़ेगा, इतना बढ़ेगा, दूर दूर से पेशेंट आएंगे, फिर आपके पास बहुत पैसा हो जाएगा, तो आप एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल बना दीजिए। मैं ये चाहता हूँ। बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर, आपका आशीर्वाद रहेगा, थैंक यू। जी अनुरिता मैडम, आप ऐसा करना चाहेंगी पेशेंट में, मतलब कहाँ पेया देना है, कहाँ यूज देना है, ऐसा सोच के आप करना चाहती हैं अनुरिता मैं मैडम? अभी सीख रही हूँ, मैं अप्लाई करती हूँ, लेकिन ग्राउंड पे होना तो डिस्टरबेंस आएगी सर। यही अपनी बेसिक ट्रीटमेंट है। अगर हमारा पोषण और आहार अच्छा जाएगा ना, मुझे नहीं लगता कि हम मतलब कोई भी डिसीज को ट्रीट नहीं कर पाएंगे ऐसे। ऑलरेडी मैं ऐसे ही बहुत सारे ट्रायल्स करती हूँ, अभी तो शास्त्रोक्त तो पता चल रहा है, तो टिप डाउन कर रही हूँ। एंड थैंक यू फॉर दिस। ठीक है, आपका थैंक यू। अभी कोई ये पढ़ दीजिए 74 नंबर का श्लोक, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मतलब क्या पथ्य कर यूज देना चाहिए। कौन पढ़ेगा? कोई भी पढ़ सकता है, जिसको पढ़ने, जो सबसे इंटेलिजेंट है वो पढ़ेगा। कौन पढ़ेगा? सबसे इंटेलिजेंट कौन है आयुष दर्पण पे? मैं यूं पर नीचे से हूँ, ऊपर अच्छा वाली ठीक है, लाइन। पढ़िए, आप इंटेलिजेंट तो हैं। मुग्धाध्यायी लघु गिरियुषा तुलथैश्च जवरापहा जवरनाशक यूस। मूंग, कुल्थी आदि लघु दालों के बनाए गए लघु यूस जवरनाशक होते हैं। आप एक बार ज्वर बोलिए, आप बोलिए ज्वर, ज्वर, आप बोल रहे हैं जबर, पूरा जब पूरा नहीं बोल रहे, आप बोलिए ज्वर। ज्वर। हाँ, इसमें बता रहे हैं कि मूंग आदि लघु द्रव्यों से बनाया हुआ, कुल्थी से बनाया हुआ यूष जो रहता है, यह ज्वर नाशक बताया, बुखार को दूर करता है, क्योंकि दीपन पाचन रहता है, स्त्रोतस की शुद्धि करता है, रसव स्त्रोतस, स्वेदव स्त्रोतस जो अवरुद्ध है उनको ये शुद्ध करता है, इसलिए इसको पथ्य कारक बताया है। अब इसका टीका कौन पढ़ेगा? कोई भी टीका पढ़ सकता है जो संस्कृत पढ़ने में जिसको बहुत इंटरेस्ट है। 74 नंबर का श्लोक का टीका पढ़िए, नीचे वाले 3 लाइन, मैं इसका अर्थ बताऊंगा। कौन पढ़ेगा? लोग पढ़ना नहीं चाहते हैं, सुनना चाहते हैं बस। कोई तो पढ़िए प्लीज। सर मैं पढ़ूं? आप पढ़िए, देखिए अदिति मैम भी आ गई जी। अच्छा, कोयल भी बोल रही है अदिति मैम के घर के पास। पढ़ूं सर? हाँ पढ़िए। मुग्धाग्धे शिंवी धान्ये लघुभी कृता यूषा स्थिता कुलथै कृता यूषा ज्वरग्ना। इसमें ऐसे बोल रहे हैं कि मुद्ग आदि मतलब शिंबी धान्य जितने भी हैं वो लघु भी कृता, लघु करके मतलब उसको पहले भून देते हैं और उसके बाद यूष बनाते हैं, या फिर कुल्थी का हम लोग यूष बनाते हैं। ये ज्वरग्ना है, मतलब ज्वर को दूर करने वाला यूष रहता है जी। मुगद इत्यादि प्रकारे तेन सुजरः मुग्ध चण कुलत्थम आकृष्ट सूरादयो गृहान्ते। इसमें जब बता रहे हैं सुजरा मतलब अच्छे से भुना हुआ और पकाया हुआ, सुजरा मतलब पकाया हुआ। मुद्ग लेते हैं, मूंग लेते हैं, चना लेते हैं, कुल्थी लेते हैं,
ये सब का प्रयोग, मकुष्ट ये भी एक धान्य होता है, इन सब का प्रयोग करते हैं। मसूर, मसूर दाल का भी प्रयोग करते हैं। तो इसका जो प्रयोग होता है वो युष के रूप में बहुत बेस्ट होता है। आगे पढ़िए। मुद्ग, मुग्ध सर ये ऊपर दिख नहीं रहा है। देखिएगा मुद्ग आगे आ रहा है। मुद्ग शब्दावली आधा निर्देश है वो बोधयति। एक मिनट सर, निर्देश बोधयति यूष साध्य व्याधो बाहुल्येन मुगद यूष कार्य मुद्रानां पथ्यत्वात्। सर वो पढ़ते नहीं आ ये रहा बोल रहे है। हैं कि युष जब हम लोग लेते हैं, युष का प्रयोग करते हैं, तो ये बहुत सारे व्याधियों में मुद्ग युष का काम होता है। और मुद्ग का जो मतलब मूंग दाल का जो ये रहता है युष, बेस्ट रहता है जी। जी। तथा उवाच मुनि चरक सूत्र अध्याय 25/38 मुगद शिंबी धान्यान पथ्यत्वै श्रेष्ठतम। ये जो कितना अच्छा कोयल बोल रही है। ये जो मुद्ग, और वो भी देखिए अष्टांग हृदय के सेशन में कोयल बोल रही है। सर मैं पार्क में बैठी हूँ। वाह, आप पार्क में बैठ के हमें सुना रही है, इतना अच्छा जी। जी। ऐसा लग रहा है कि ऋषि के जमाने में आ गए हम लोग। हमारे यहाँ पे भी बोल रही है सर। जी जी। तो इसमें बोल रहे हैं मुद्ग शंभि धान्यानां पथ्यत्वे श्रेष्ठम। मुद्ग जो है ना वो शिंबी धान्य में श्रेष्ठ, ऐसा चरक संहिता में। तथा चौवाच मुनि चरक सूत्र अध्याय 25 जो अन्नपान विधि है ना उसमें ऐसा बता रहे हैं कि शिंबी धान्य में मुद्ग धान्य जो है वो सर्वश्रेष्ठ है। इति ननु मुग्धाद्य। सर ये आप पढ़ दीजिए, समझ नहीं आ रहा। मुद्गाद्य इत्यादि शब्द नैव कुलत्था गृहीता एव किम निर्देशन। जब ये बोल रहे हैं कि मुद्ग आदि जब बोल रहे हैं तो उसमें कुल्थी आदि का भी ग्रहण किया है, तब किस लिए अलग से निर्देश किया गया है? ब्रह्म है इसलिए कहा है, इसका उत्तर खुद ही दे रहे हैं। कुलत्थ यूषस्य ज्वर विषये विरल प्रयोग कार्य इति सूचयतु प्रथ कृतो निर्देश इति। इसमें बोल रहे हैं कि कुल्थी का यूज जो है ना वो ज्वर के विषय में जब बता रहे हैं तो एकदम श्रेष्ठ दीपन पाचन रहता है, आम का पाचन करता है। इसलिए तो कुल्थी का यूज का आम वात में हम लोग देते हैं ना, आम का पाचन करता है। और इसका प्रयोग जो है विरल प्रयोग, मतलब बहुत बार प्रयोग किया जाता है, ऐसा बता रहे हैं। और इसीलिए पृथक कृतो निर्देश, इसलिए इसके बारे में अलग से भी निर्देश किया गया है। कुल्थी का यूज के बारे में बता रहे हैं। सर प्रणाम सर। हाँ जी। सर ये कुलत है यानी उड़ीद की दाल होती है? नहीं, मराठी में हुलगा बोलते हैं। हुलगा? हाँ, हॉर्स ग्राम, वो एक अलग ही धान्य होता है। कुल्थी, मैं उड़द ही समझ रही सर। उड़द तो माश हो गया ना। अच्छा, माश। सर किडनी स्टोन के पेशेंट में इसका यूज बहुत काम करता है। हाँ सर, किडनी पेशेंट्स में देते हैं ना शायद इसे। कुलत, हाँ उष्ण रहता है मैडम, उष्ण वीर्य का रहता है। और टेस्ट भी, मराठी लोग इसको खाने बना के भी खाते हैं जी। आप लोग तो उसल बना के खाते हैं, वो पूरा स्प्राउटेड उसका उसल बना सर। लेकिन पहली बार मुझे पता चला कि ज्वरग्न करके हमने मसूर, मूंग और कुलित, मतलब लोगों को चॉइसेस मिल जाती है ना जब हम बताते हैं, तो इनसे सिद्ध भी हम चना का भी यूज बहुत अच्छा रहता है। चना का भी प्रयोग करिए। वो वातकर है, इसकी वजह से मैंने कभी दिया ही नहीं सर। यूज कल्पना में आप दे रही हैं तो कोई वातकर नहीं होता। हाँ वही, मतलब चना दाल मत दीजिए, यूज दीजिए। जिन लोगों को डाइट में करना है ना वो डाइटिशियन कोर्स ना करे, यही सिर्फ चैप्टर का एकदम फर्स्ट क्लास तो एक कोर्स है ना आयुर्वेदिक डाइटिक्स का एक कोर्स है तिलक महाराज विद्यापीठ का, टीमोई में है। हाँ सर, आप उसमें एमडी कर लीजिए। सर बहुत इस टाइम पॉपुलर होगा जी। इसका आगे का पढ़ दीजिए ना अदिति मैम, कोयल का आवाज भी बंद हो गया। तथा च कुलत्था एव गुणा उष्णा कुलत्था पाके अम्ला शुक्र अश्म श्वास पीनसान। पढ़िए, पूरा पढ़िए। हेलो, हाँ पूरा कंप्लीट करिए। काश अर्श कफ बातश ग्रंथि पित्त अश्रदा परम। इसका मतलब ये है कि कुल्थी का गुण बता रहे हैं। ये कुलत एव गुणा अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 6 में और 19 नंबर का श्लोक में बता रहे हैं कि कुल्थी जो होता है उष्ण होता है, पाके अम्ला मतलब पचने के बाद अम्ल हो जाता है विपाकी। और शुक्राश्म, ये जो है ना ये शुक्राश्मरी में अच्छा काम करता है, श्वास रोग में अच्छा काम करता है, पीनस रोग में अच्छा काम करता है,
कास में अच्छा करता है, अर्श व्याधि में करता है, कफ वायु का जो भी बीमारी है उन सब में काम करता है। लेकिन कुल्थी जो है वो उष्ण होने की वजह से पित्त का प्रकोपक भी रहता है, पित्तास्त्रदा ज्यादा कुल्थी खाएंगे ना ऐसे तो मुंह में छाले पड़ते हैं, हाइपर एसिडिटी भी हो सकता है। यूज दे सकते हैं लेकिन वो भी एक गिलास तक दे सकते हैं, ज्यादा नहीं देना चाहिए, नहीं तो पित्त बढ़ेगा। इति एव उष्ण दूसरे कंटे गोहत होता है, गोहत। वो क्या? क्या होता है? वो गोहत की दाल ब्लैक कलर की, वो इसलिए यूज आवाज करते क्लियर नहीं आ रही है, हैं गोहत। आवाज क्लियर मैं नहीं भी आ रही है। गोहत की दाल जो होती है ना। अच्छा। आप क्या बोल रही हैं, समझ नहीं आ रहा है जी। ये पढ़ी अदिति मैम। एवं उष्णत्वाद, एवं उष्णत्वात् अम्ल विपाकीत्वादिति शास्त्रकारित्वा कुलत्थानां यूषो बहुद्रव्य परिमाणो बहु आतोपयुक्तो ज्वरस्य न शान्ते संपद्यते प्रयुक्त वृद्धे शयादिति संभाव्यते पित्त विरुद्धत्वात्। इसका अर्थ आप बताइए। सर मुझे नहीं समझ में आया। इसमें बोले हैं कि ये जो कुल्थी है ना, एवं उष्णत्वाद मतलब ये गर्म है, हाँ गरम है। हाँ अम्ल जी, विपाकित्वाद अम्ल विपाकी है, फिर अति बहुत ज्यादा परिमाण में लेंगे तो जी। हाँ, तो ये बोले अति पित्तास्त्रकारित्वाद बहुत ज्यादा पित्त बढ़ाने वाला है, इसलिए कुलत्थानाम को शांत युषो। नहीं करेगा हाँ, जी। तो इसलिए कुलत का जो युष है, कुलत्थानाम युषो, सब षष्ठी है, षष्ठी कुलत्थानम युषो कुलत्थानम। बहुद्रव्य परिमाणु बहु आत्रोपयुक्त ज्वरस्य न शांते, ज्वर को शांत नहीं करेगा शायद। हाँ, और ये ज्यादा मात्रा में अगर दे दिया, बहु मात्रा में दे दिया जी, तो ये ज्वर को हाँ। शांत नहीं करेगा, उसको और बढ़ाएगा, क्योंकि पित्त का ये किसके प्रकोप लगता है। जी। प्रत्युत तस्मा रूपे संभावित पित्त विरुद्ध, ये पित्त के विरोधी है, विरोधी है, हाँ, ये पित्त को बता और रहे बढ़ा हैं देता है। जी। आगे बढ़िए। तस्मा तस्मा अल्प परिमाण द्रव्य सावितो अल्प मात्राया कुलत्थयूष श्लेष्माधु उपशम कृत कृद्धावन मात्रा बनेव प्रयोज्य इति स्थितम। इसीलिए बोल रहे हैं तस्माद अल्प परिमाण द्रव्य साधितो, इसीलिए हमें अल्प प्रमाण में लेके इसको पकाना चाहिए। अल्प मात्रा कुलत्थयूष, कम मात्रा में ही देना है, या तो आप 20 ml दीजिए, 30 ml, 40 ml, इतना ही कम मात्रा में दीजिए, या 1 गिलास दीजिए, या 1 कप दीजिए, बस थोड़ा मात्रा में देना है। श्लेष्मादि उपशमकृतत्वात्, ये श्लेष्मा आदि को उपशम करता है, वायु को भी शमन करता है। स्यात् तानेव प्रयोज्यते इति स्थितम्, इसलिए थोड़ा मात्रा में ही इसका प्रयोग करना है, नहीं तो अगर हम ज्यादा मात्रा में देंगे तो पित्त को बढ़ाएगा और ज्वर को भी और ये बढ़ा देगा, तो इसलिए हमें पित्त नहीं बढ़ना चाहिए, इसलिए कम मात्रा में दें, ऐसा बता रहे। हेलो सर। हाँ जी बताइए। सर पित्त प्रकृति के व्यक्ति में जब ज्वर आएगा तो हम दे या न दे वो? जब ज्वर है तो वो कैसे है, आमावस्था में है, हाँ, तो हमें आम को नहीं बचाना है क्या? हाँ, तो कुलत कम मात्रा में हम दे। प्रकृति वाले को कफ की बीमारी नहीं होती है क्या, सर्दी खांसी नहीं होता है क्या, प्रतिशा होता है सर, देना है तो हमें युक्ति पूर्वक कितना मात्रा में देना है वो कम मात्रा में दे, कि वो कफ का पूरा शमन हो जाए, आम का पचन हो जाए और पेशेंट खुश हो जाए, मतलब पेशेंट ठीक हो जाए, उतना मात्रा में दे। ओके। इसलिए इन्होंने ये नहीं बोला कि 10 ml दो या 5 ml दो, इन्होंने कहा कि आप खुद डिसाइड करें कितना मात्रा में कितना देना जरूरी है। ओके सर। हाँ, हेमाद्री की टीका है युष द्रव्याणाम मुद्गादे रीति, मतलब युष में ऐसे बोले मुद्गादि का प्रयोग करना है। डॉक्टर वंदना अंजना मैम, आपने युष का प्रयोग किया है, कुल्थी का युष या मुद्ग का युष, चने का युष, आप थोड़ा बताइए। जी सर, नमस्कार सर सभी लोग को। यहाँ सर, यहाँ पर हम लोग जनरली जो है इस हम उत्तर भारत में मूंग का यूज का ज्यादा प्रयोग होता है, और मूंग को हम जनरली जैसे सिंपल सी बात होती है, जहाँ भी संशोधन तब होता है जैसे ज्वर के बाद या फिर पोस्ट ऑपरेटिव केयर में या सूचिका में, जैसे पेशेंट की जब अग्नि धीरे धीरे जो है वो ठीक होती है या किसी बड़े प्रोसीजर के बाद, तो हम लोग मूंग की दाल का यूज बनाते हैं और बिल्कुल जैसे उसको पानी की तरह ही बनाते हैं। और उसमें जैसे उन्होंने यहाँ पे ये भी लिखा था, थोड़ी देर पहले हम लोग पढ़ रहे थे कि वो तिक्त रस उसमें जो है हम डाल सकते हैं, जैसे काली मिर्च। तो यहाँ पे ये चलन है कि एक काली मिर्च या हल्का सा काली मिर्च को उसका पाउडर बना के उसमें हल्का सा डाल के बनाया जा सकता है, और हल्का सा सेंधा नमक डाल के बनाते हैं। कुलत का यूज सर हम लोग की तरफ कम होता है,
लेकिन ये एक अच्छा आपके आज जो डिस्कशन हुआ यहाँ है ये महाराष्ट्र में तो बहुत यूज होता है, आम बद के कंडीशन में सभी लोग जी सारे वैद्य देते हैं कुल्थी का यूज। जी यहाँ पे सर अरहर की दाल में कभी कभी एडल्ट्रेशन करके मिलता है, से तो दालों की वैरायटी होती है। तो हमें याद है कि पहले जब हम लोग जैसे अगर प्रॉपरली हम लोग को दाल मिल जाती है खेत वाली तो बहुत बेस्ट मानते हैं सभी लोग, लेकिन क्या है कि समटाइम्स दाल में जो है वो कुलथ की दाल को मिला दिया जाता है और फिर जो वो दाल होती है वो उसकी कैटेगरी ना फिर उसकी जो एक क्वालिटी होती है वो थोड़ी सी डाउन भी हो जाती है। लेकिन जैसे स्पेशली अगर कुलथ का यूज हम उसको यूज के रूप में करेंगे तो जहाँ भी ये जनरली बता रहे हैं उस तरह से वह हमें देना होता है। और वही मैं भी पढ़ भी रही थी, जैसे आपने यहाँ पढ़ा तो मैंने वो वाला चैप्टर खोला था अन्न रूप विज्ञान अध्याय 6 में, और वंदना मैडम ने भी उससे एक श्लोक पढ़ा था, उसमें भी इन्होंने यही लिखा है कुलथी के वर्णन में, उष्णा कुलथा पाके अम्ला शुक्रम श्वासम पीनसान काश अर्श कफ वाताश्चे धरंती पित्तास्त्र परम। अर्थात तो कुल्थी का जो वर्णन उन्होंने बताया है कि कुल्थी उष्ण होती है, पाक में भी अम्ल होती है, शुक्र अश्मरी में, श्वास में, पीनस में, काश में, अर्श में और कफ विकारों में और वात विकारों को नष्ट करती है। लेकिन पित्तास्त्र परम मतलब रक्त को भी बढ़ाती है और पित्त को भी बढ़ाती है। तो ये दो बातें अगर मात्रा उसकी बढ़ाएं, जैसे अभी आप पढ़ रहे थे कि बहुमात्राएं बहुआयाम, ये वाला जो आया था अभी, अगर वो मात्रा अधिक देंगे तभी वो रक्त और पित्त को बढ़ाएगी। अगर उसको हम यूज के रूप में देंगे, यूज में मात्रा कम देनी पड़ती है संविधान की, तो वो उससे उसमें हमें फायदा नहीं। तो ये जो हम अन्न कल्पना जैसे बना रहे हैं, किस कल्पना में हम दे रहे हैं, ये दिमाग में हमें रखना है। बहुत अधिक मात्रा में हमें कुलथ का यूज नहीं देना है, कुल्थी नहीं देना। जी सर। जी और किसी को कुछ बताना है तो बताइए। आप लोगों को ये संस्कृत में टीका पढ़ना कैसा लग रहा है? सभी लोग बताइए अपना अनुभव, सब लोग को कैसा लग रहा है? कामिनी मैम आपको कैसा लग रहा है यहाँ साथ में हम लोग जब पढ़ रहे हैं? तो कामिनी मैम सुन पा रही हैं क्या? शायद मैम नहीं सुन पा रही हैं। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल सुन रही हूँ। आपको कैसा बहुत लग रहा है? जी बहुत बहुत अच्छा कर रहे हैं आप, टीका पढ़ाते हैं, क्योंकि मैं भी अपने बच्चों को हमेशा टीका ही पढ़ाती हूँ। बुक लेके आ जाओ, टीका लेके बैठते हैं और भी पढ़ते हैं बहुत सालों से मैं ही। लेकिन हम तो अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड पढ़ते हैं, जो भी चैप्टर्स रहते हैं। जी बहुत अच्छा है, सब लोग टीका तो पढ़ रहे हैं बहाने से। जी अभी और कामिनी मैम, हाँ बोलिए। कुलथ में मुझे ये बोलना था कि उसका प्रयोग जो है ना शीत ऋतु में किया जाता है, और शीत प्रदेश में करते हैं, जैसे पहाड़ों में जो है वहां पर शीत ऋतु में जनरली रूटीन में लोग खाने में यूज करते हैं कुलथ को। जैसे गर्मियां आती हैं फिर कुलथ का प्रयोग बंद कर देते हैं। जी महाराष्ट्र में तो लोग खाएंगे तो मुंह में छाले पड़ जाते हैं, बहुत ज्यादा हाँ, अल्सर इसीलिए ये शीत ऋतु में ही खाया जाता है, और ये मतलब गर्म मानी जाती है, इसलिए लोगों को पता है पहले से ही, जैसे हमारे जो बुजुर्ग लोग होते थे उनको मालूम था। जी और हाई प्रोटीन रहता है उसमें, हाई जी प्रोटीन बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और हाई एल्टीट्यूड प्रदेशों में भी इसको यूज किया जाता है, खाया जाता है इसको, कुलथ को। जी कामिनी मैम, आप ना आज मोनिका मैम का रुद्राष्टक सुनिएगा। पहले मीनल मैम कुछ बोलना चाहती हैं। सर मैं ये जानना चाह रही थी, सर किडनी के पेशेंट्स में हम कुलथ की दाल देते हैं, उसका क्या प्रयोग है ना? उसका यूज देते हैं ना, किडनी हाँ सर, स्टोन में उसका हम लोग देते हैं। तो सर उसका क्या प्रयोजन रहेगा? उसमें वो अश्मरी भेदन करता है। हाँ और हम लोग इसमें भी देते हैं, कामला रोग में भी देते हैं। मतलब कोई कोई जैसे ये आरोग्यवर्धिनी का अनुपान के रूप में कुल्थी का यूज देते हैं, मूली का यूज देते हैं। हाँ, उसमें अश्मरी भेदन प्रॉपर्टी है ना, उसमें कुलथ में देते हैं, उसमें कुलथ का यूज। जी बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। ठीक है, आप लोग ना मोनिका मैम का रुद्राष्टक सुनिए। मोनिका मैम आप कृपया रुद्राष्टक पढ़ दीजिए ना, कितना अच्छा बोलती हैं आप, पूरा दिन शुभ जाता है हमारा। जी प्रणाम सर। प्रणाम कामिनी मैम, अच्छा लगा आपको सुन के मैम। हाँ जी नमस्कार। हाँ बोलिए, क्या बोल रही है? नहीं, ये अभी रुद्राष्टक बोलेंगी, मंत्र बोलेंगी। जी अच्छा, हम भी साथ में बोल सकते हैं क्या? हाँ बोलिए ना, बोलिए बिल्कुल ना। बहुत अच्छा लगेगा मैम। ठीक है, आप शुरू करिए। जी मैम। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम
विभुं व्यापकं ब्रह्मस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगोपीतमीशं गिरीशं करालं करालं महाकालकालं त्रिकालं गुणागार संसारकारं नतोऽहं तुषारादिसङ्काशघोरं सकीर्णं मनोभूतकोटिप्रभाषी शरीरं स्फुरन्मौलिकल्लोलितारङ्गा लसद्भालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुन्तलं भ्रूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालम् मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियशङ्कं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशम् त्रयशूलनिर्मूलनं भजेऽहं भवानी पतिभावदत्तं कलातीतकल्याणकल्पान्तिकारी सदा सच्चिदानन्ददाता पुरारी चिदानन्दसन्दोहमोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावदुमानात् पादारविन्दं भजन्ति लोके परे वा नराणां न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजा न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं जराजन्म दुःखोघतातप्यमानं प्रभो पाहियापन्नमामीश शम्भो प्रभो पाहियापन्नमामीश शम्भो। कितना सुरीली आवाज में, वहां कोयल बोल रही थी वैसे ही आप दोनों बोल रही थी, तो ऐसे लग रहा था कि कोयल बोल रही है जी। कामनी मैम की भी बहुत स्वीट वॉइस है, बहुत कामनी मैम का भी बहुत अच्छा लगा। और डॉक्टर मनीषा सिंह मैम, आप शांति पाठ कर देंगी क्या? जी सर। हाँ, आप शांति पाठ कर दीजिए, फिर हम एंड करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम दो शांति अंतरिक्षगुं शांतिः पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम विश्वानि देव सवितदुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुवः। ओम शांति 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 सर्वारिष्टः सुशांतिर्भवतु। सभी को प्रणाम, सभी का दिन शुभ हो। पहले के जमाने में ना स्त्रियों को अधिकार नहीं था कि मंदिर का पुजारी बने, तो अभी आप लोग आयुष दर्पण मंदिर के पुजारी हैं सब लोग, जो लोग इतना अच्छा स्तोत्र बोलते हैं, पूरा दिन अच्छा जाता है। बहुत सुंदर जी, थैंक यू आप लोगों का। अब हम शाम को मिलेंगे। प्रणाम सभी लोगों को, थैंक यू। प्रणाम सभी को। प्रणाम सभी